पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क में जो नेट मीटरिंग है, जो सारिफीन इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे बिजली की ख़रीदारी से मुतालिक एक नई पॉलिसी मंजूर की है, जिसके बाद जो सारिफीन हैं उनसे बिजली का एक यूनिट 27 रुपये के बजाय 10 रुपये में ख़रीदा जाएगा। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी इस पर बात की थी कि हम इन डिटेल्स पे सेशन करेंगे। अब जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी देते हुए कहा गया है कि जो नेट मीटरिंग है इन सारिफीन की वजह से मुल्क में जो बिजली है वो ख़रीद कर इस्तेमाल करने वाला जो आम सारिफ है इस पर इजाफी माशी बोझ पड़ा है। यानी कि हम 27 रुपये खरीद रहे हैं तो उस पर बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब नई पॉलिसी आई है। उन्होंने कहा जी हम 10 रुपये खरीदेंगे और फिर ये जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है ये ट्रांसफर करेंगे आम यूजर पे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट यूजर जिससे आप खरीद रहे हैं? इट्स अबाउट द सोलर पैनल यूज करने वाले जो लोग हैं ना, अच्छा उनकी तादाद कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम है अगर टोटल पॉपुलेशन से बात करें। अच्छा कुछ लोगों को जो है ना हम कह सकते हैं कि उनका नुकसान होगा लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या ये वाकई में फ़ायदा होगा? लेकिन ये उस ट्रेंड को भी तो डिस्करेज करेगा ना, सोलर पे जाने वाला जो ट्रेंड है उस चीज़ को भी डिस्करेज करेगा। हम इस सारी सिचुएशन को समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बशारत हसन, बारे में बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ये रीजनिंग जो दी जा रही है कि इससे आम सारिफ के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, क्या ये रीजनिंग ठीक है? देखिए थोड़ा सा मुझे आर्गूमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं तमहीद बांधनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगी पूरी बात। ठीक है। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड एज बोर्ड मेंबर। बाद में मैं डायरेक्टर जनरल रहा हूँ और फिर CEO। तो उस वक्त ये यहाँ पे ना मुल्क में कोई पॉलिसी थी, ना इसके लिए कोई फंडिंग थी, ना कोई स्टाफ था, ना कोई डेटा था। तो हमने 2006 में पहला काम ये किया कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाई उसी साल, जिस साल मैंने ज्वाइन किया, और उसको अप्रूव करवाया ECC से। उसमें हमने विंड, सोलर और हाइडल रखा, सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज रखी। फिर 2013 में मैंने उसको रिवाइज किया और उसमें बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स वगैरह ऐड किए। जिसमें बहुत सारी शुगर मिल्स जितनी भी हैं पाकिस्तान की उनको लेकर आया कि उनका जो बगास और जो उनका लिक्विड वेस्ट होता है उससे किस तरीके से एनर्जी बनाएं। तो ये सारा जो है हमने शुरू किया। ठीक है। उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था लोगों को कन्विंस करना कि आप सोलर की तरफ आएँ। वजह कि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, सोलर पैनल्स बहुत महंगे थे। उस वक्त $5 मिलियन पर मेगावाट ये कॉस्ट आती थी। अच्छा। जो कि अब गिर के लेस देन $1 मिलियन रह गई है। ठीक है। फिर ये हुआ कि मैं आपको सारा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगा हुआ जी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। उस वक्त तो लोग मानते नहीं थे, आते भी नहीं थे इस तरफ। फिर ये हो गया कि 2016 में शुरू में हमारे पास एक लेटर आता है। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब की बहुत बहस चल रही है अवैस लगारी साहब के साथ। अभी मैं वो सारा चिट्ठा आपके सामने रखता हूँ ना। तो लेटर आता है हमारे पास कि 2016 में जनवरी में शायद कि आप सोलर और विंड पर LOIs देना बंद कर दें, यानी इन नए प्रोजेक्ट्स को आप बंद कर दे लेना। ठीक है। अच्छा। उसकी वजह क्या थी कि ये इंपोर्टेड LNG पर और इंपोर्टेड कोल पर प्रोजेक्ट्स लाना चाहते थे। पावर प्रोजेक्ट्स महंगे होंगे ना वो, वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे। और इससे पहले इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पे आपके लगे हुए थे वो 1996 की पॉलिसी में, जिसका बहुत नुकसान ऑलरेडी हो रहा था। और ये चाहते थे कि उसी के ऊपर ही रहे। LNG, इंपोर्टेड LNG, इसको कहते हैं इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। तो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ले गए और विंड और सोलर को रुकवाया। उसमें उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब थे, मेरा ख्याल है, जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। अच्छा। और ये मिफ्ता इस्माइल साहब बाद में 2017 में इनके पास आ गया था फाइनेंस भी। तो अभी ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये बात नहीं बता रहे कि LNG और इंपोर्टेड कोल पे क्यों पॉलिसी लाई गई, क्यों सोलर और विंड को उस वक्त रुकवाया गया। उससे क्या हुआ कि बाद में फिर इन्होंने 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को घर भेजा जाता है और इसाक डार साहब चले जाते हैं और ये आ जाते हैं खाकान अब्बासी साहब शाहिद, और साथ मिफ्ता इस्माइल साहब इनके आ जाते हैं। ये फिर रुपए को गिराना शुरू करते हैं। अच्छा। मिफ्ता इस्माइल साहब आते के साथ ही जो 103 से लेके 106 रुपए पर रखा हुआ था डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट, वो गिरा कर ये काफ़ी उसको 30% करीब में गिरा देते हैं। 150 समथिंग पे गिरा देते हैं। फिर वो इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, फर्दर गिराती है उसको। वो जो कोई एक लेकर आए थे ना IMF से, जो स्टेट बैंक के गवर्नर, फर्दर गिराते हैं उसको। मेरे ख्याल 190 तक ले गए थे। फिर ये कोalition गवर्नमेंट आती है जो वो 330 तक ले जाती है। अब ये बुरी तरह जब इन्होंने गिराया रुपए को, जिससे कि मुल्क में महंगाई की आग लग गई, तो साथ ही आपका जो इंपोर्टेड जितना भी सामान है वो महंगा हो गया। क्योंकि 3 गुना आपने रुपया गिरा दिया। इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया कि आप इस काबिल नहीं रह गए कि आप LNG पे जो पावर प्लांट्स लगाए हुए थे तो LNG खरीद सकें।
आप कोल जो है वो ख़रीद सकें इम्पोर्टेड, जो आपने कोल पे। अच्छा, फिर एक और काम ये किया कि कोयला इंपोर्ट जो होता है वो कहाँ से आता है? कराची पोर्ट से आता है। बजाय इसके कराची पोर्ट के नजदीक लगा साहिवाल में, उसको लगा दिया पंजाब में लाके। अब इतना ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वो डीजल के ट्रक्स पे आता है। ये उस वक्त भी पॉइंट कुछ लोगों ने किया था, लेकिन ठीक है ना, तो ये इस वजह से ये सारा बोझ पड़ा। ये छोटे से चंद जो लोगों ने सोलर लगा लिया घरों के ऊपर, इससे कुछ नहीं। टाइम कम है, हम जरा उसको यूटिलाइज मैं आपको फिर मोटी-मोटी बात 3-4 मिनट्स। अच्छा, मोटी-मोटी बात बताता हूं। अब इस पे आ जाए, मौजूदा नेट मीटरिंग टेक्निकल के लिए तो टाइम कम ही होता है, लेकिन ये कि ये चीज समझाना जरूरी है लोगों को। फिर ये इन्होंने किया कि 45,000 मेगावाट्स के कैपेसिटी लगा दी। आपकी सर्दियों में कितनी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 7,000। 7,000 की जगह 45,000 लगा दी। गर्मियों में 22,000 है। अब आप 45,000 जब लगा दिया है, रिक्वायरमेंट आपकी इतनी कम है, तो ये जो डिफरेंस है उनसे मुआहदे ये किए हुए हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं IPP से, हम आपको पैसे देंगे। उससे क्या हुआ कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स होनी शुरू हो गई। असल ये बोझ है आपके जो जा रहा है। ये जो पॉलिसी हुकूमत ने बनाई है, इसका फायदा हुकूमत को है, आम सारिफ को है, या उसको है जिसने सोलर पैनल लगाया हुआ है, या किसी एक को? तो आई थिंक नहीं है, IPPs को है। क्योंकि IPPs जो हैं वो देखे ना, अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स आप इतनी दे रहे हैं, हुकूमत ने उनको पैसे देने मुआहदे किए हुए ऑलरेडी, और मुआहदे ऐसे हैं कि अगर आप उनको नहीं देंगे तो यहाँ नहीं, वो इंग्लैंड की अदालत में जाके आपको चैलेंज करेंगे। बहुत हैवी बात भी तो हो रही थी ना कि IPPs के साथ मुआहदे उनको रिन्यू किया जाएगा, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है ये कहते हैं कि सोलर से ना सारे तो नहीं होंगे ना, वो एक एक करके हो रहे हैं। 7 एक दफा होते हैं, 8 एक दफा होते हैं, फिर अच्छा, वो नहीं मानते हैं। ये जो पॉलिसी नई आई है कि आप 27 के बजाय नेट मीटरिंग में एडजस्टमेंट 10 रुपए फी यूनिट होगी, इससे आप कोई ट्रेंड में सोलर की आने वाले वक्त में कमी देखते हैं? जो लोगों की बहुत टेंडेंसी है सोलर लगवाने की, मैं इसलिए नहीं, बिजली के बिल बहुत हाई आते हैं। इसलिए नहीं देखता। देखें, सोलर तो मुस्तकबिल है, सोलर विंड और सारे रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, ये मुस्तकबिल है। क्योंकि आप इतना महंगा इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल ले ही नहीं सकते, इधर ही जाना है। आप कितना भी उसको रोकें, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये कभी भी नहीं रुकेगा। क्योंकि आपका यूनिट अगर आप 60 रुपये का देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को, और आप देते हैं 70 रुपये का कमर्शियल को, वो तो ले ही नहीं सकता ना, वो चला ही नहीं सकता अपना घर, और वो कारखाना अपना नहीं चला सकता, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब, उसने जाना ही जाना विद द टाइम ये सोलर की जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट तो इसमें आएगी, चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें की है, ये वक्त के साथ आप महंगी होते देख रहे हैं? अगर डिमांड इसकी बढ़ रही है, क्योंकि उमूमी तौर पर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, या आप वक्त के साथ तो कमी देखिए आसान हुई है, लेकिन अगर आप अपने रुपए को गिराते चले जाते हैं तो वो तो उस तरह महंगा हुआ है ना। वो तो जो पैनल्स हैं वो तो गिरी है उनकी कीमत, लेकिन हमने अपना रुपया जो 300% गिरा दिया, उससे आपका महंगा हुआ है ना हर चीज, उसकी वजह से महंगी। यही आप जो 10 लाख का 10 किलोवाट का लग रहा है, ये आपका अगर 3 गुना कम होता तो 3.5 लाख रुपए का लगता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3.5 लाख में आपका 10 किलोवाट का लग जाता है, जिससे 2-3 एसीज आपके आसानी से चलते। तो अल्टीमेटली आप इस पॉलिसी को बहुत मस्बत करार नहीं दे रहे? ये जो देखिए, इससे आप डिस्करेज कर रहे हैं ना आम आदमी को, मिडिल क्लास को डिस्करेज कर रहे हैं। आपकी पॉलिसीज किसके लिए बनती हैं? 85% आपके असेंबली में कारखानेदार बड़े और बड़े जिम्मेदार बैठे, ठीक है, वो सिर्फ पॉलिसी अमीरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत गरीबों के लिए बनती है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर है। जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हर मुल्क को तरक्की देते हैं, बैकबोन है, जिसके ऊपर तरक्की होती है ना हर मुल्क में, उसको ये क्रश करते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। तो वो फिर बेचारे पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, एक ब्रेन ड्रेन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इस पे इन डिटेल्स और भी बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का पोर्टफोलियो बड़ा वास्ट है जी, आपको बताएं, हम इन पे क्लाइमेट चेंज से लेकर और पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, होनी चाहिए। हम डॉक्टर साहब को मदद करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू मच फॉर बीइंग विद अस। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे मुख्तसर हम बात कर पाए, किसी और नशिस्त में बैठेंगे, डिटेल में बात करेंगे और मजीद इसको अनफोल्ड करेंगे कि गवर्नमेंट कम से कम फिर भी अपना ही भला करे। ये जो पॉलिसीज जो बना रही हैं, ये कितनी ज्यादा आम आदमी के कितने फायदे के लिए, और मिडिल क्लास के ऊपर मुझे लगता है एक सेगमेंट हमें नाम ही रख लेना चाहिए, मिडिल क्लास का सेगमेंट, उसके ऊपर हम बात करें। जी तो गलत ये बताया गया है कि ये सिर्फ अमीरों ने लगवाए। जी जी जी, मिनिस्टर साहब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनको ये बताया गया ये सिर्फ अमीर लगवाते हैं सोलर, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर साहब थोड़ा गरीबों में बैठे भी नहीं है, टेक्नोक्रेट आदमी है, वो गरीबों में बैठेंगे, कोई पब्लिक पॉलिटिक्स करेंगे, इसलिए कहते हैं अवामी नुमाइंदे हो तो जरा समझ जाते हैं थोड़ा।